हाय फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सम इफ के बारे में सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सम इफ्स के बारे में। तो सम इफ्स का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे किया जाता है, आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं एग्जांपल के साथ, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सम इफ्स का यूज कैसे किया जाता है। तो अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम ना भूलें, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना तो एकदम ना भूलें। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। देखिए इस सीट में सम इफ और सम इफ्स हम दोनों करके रखे हुए हैं। सम इफ्स में देखिए क्या है कि आइटम लिस्ट में से किसी भी एक आइटम का टोटल करके दिखा रहा है। जिस आइटम का टोटल हमें देखना है, जैसे हम माउस का देखना है, हम यहाँ माउस लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो माउस का टोटल दिखा रहा है। अगर हमको कीबोर्ड का देखना है तो कीबोर्ड यहाँ पर लिख करके हम कीबोर्ड का टोटल देख सकते हैं। तो यानी कि एक डेटा लिस्ट में से किसी एक पार्टिकुलर डेटा का टोटल करके दिखा रहा है। ये हुआ सम इफ। और सम इफ्स का काम क्या है कि एक से अधिक डेटा लिस्ट में से, जैसे यहाँ दो डेटा लिस्ट हम लिए हुए हैं एग्जांपल में, एक आइटम लिए हुए हैं, एक सेल्समैन लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सेल्समैन का नाम है और आइटम का नाम से, यानी कि हमको माउस का सेल देखना है, माउस का सेल हमको देखना है, लेकिन यहाँ पर सेल्समैन का नाम जो है अनिल साव होगा। यानी अनिल साव माउस का कितना सेल किया है, तो देखिए अनिल साव माउस का कितना सेल किया दिखा रहा है। और चूंकि अगर टोटल माउस का सेल देखना आपको है तो टोटल का माउस सेल का यहाँ पर देखिए सम इफ दिखाएगा 6,30,000 सेल हुआ है, लेकिन अनिल साव जो है सिर्फ आपका 1,58,000 का ही सेल किया है। तो इस प्रकार से हम लोग सम इफ्स का यूज करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, मिटा करके आपको हम दिखाते हैं पूरा करके कि सम इफ कैसे कीजिएगा। एक तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख करके कर सकते हैं, या फिर इसका एक लिस्ट तैयार कर लिए तो आपको अच्छा होगा बराबर काम करने में। तो चलिए डेटा का लिस्ट तैयार कर लेते हैं पहले। तो डेटा का लिस्ट तैयार करने तो आप लोग जानते ही हैं, चलिए इसको देखते हैं, बहुत ईजी है। तो जिस सेल में आपको डेटा का लिस्ट तैयार करना है उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और डेटा टैब पे क्लिक कीजिए। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में आपको जहां पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू, इस जगह आपको कर लेनी है लिस्ट और यहाँ पर रखना है आपको कर्सर। कर्सर रखने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है वो लिस्ट जिसको लिस्ट आप तैयार करना चाह रहे हैं, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ पर सेल्समैन का लिस्ट तैयार हो गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग आइटम का भी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो आइटम का लिस्ट तैयार करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे। डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स, इस बॉक्स में यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन, यहाँ रखेंगे कर्सर और इस जगह से आइटम नेम्स को कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका जो है आइटम का लिस्ट भी यहाँ पे तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आइटम का और सेल्समैन का लिस्ट तैयार कर लिए। चलिए अब हम लोग यूज करते हैं सम इफ्स का। तो सम इफ्स का यूज करने के लिए लगाना है आपको इक्वल का साइन और लिख देना है सम इफ्स। सम इफ्स लिखने के बाद आपको ब्रैकेट कर देनी है ओपन, उसके बाद सम रेंज, यानी किस अमाउंट से सम करके दिखाएगा, तो इस अमाउंट से सम करके दिखाएगा। तो इस अमाउंट का रेंज को आपको कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद लगा देनी है आपको कोमा। कोमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहला क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है। तो पहला क्राइटेरिया रेंज हमारा जो है ये सेल्समैन का नाम है। तो सारा सेल्समैन का नाम को आप यहां से कर लीजिए सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद लगा दीजिए कोमा। तो कोमा लगा देने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 आपका क्या है, तो क्राइटेरिया 1 आपका जो है ये सेल्समैन का नाम है। इसको सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद फिर से लगा देना आपको कोमा। अब आपसे पूछा जाएगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा जो है ये आइटम्स का नाम है। तो आइटम्स का नाम को हम लोग यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लेने के बाद लगा देंगे हम यहाँ से कोमा। कोमा लगाने के बाद पूछा जाएगा क्राइटेरिया नंबर 2। तो क्राइटेरिया नंबर 2 हमारा है माउस। तो माउस को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को कर देनी है आपको बंद
अब प्रेस कर देना है एंटर की, तो देखिए आपका निकाल दिया। अब आपको जिस सेल्समैन का देखना है उस सेल्समैन पे क्लिक कीजिए। हरी साहब देखिए एक भी पीस माउस नहीं सेल किया है। उसके बाद चलिए हम अब क्लिक करते हैं चंदन राय पर। तो चंदन राय जो हमारा है 1,44,000 का सेल किया है। अब चंदन राय किसी दूसरे आइटम को अब चेक कर लेते हैं, कीबोर्ड सेल किया या नहीं, तो कीबोर्ड नहीं सेल किया है। इसी प्रकार से रैम सेल किया या नहीं, तो रैम भी सेल नहीं किया है। चलिए दूसरा सेल्समैन को देखते हैं, अशोक गुप्ता, तो अशोक गुप्ता भी सेल नहीं किया है। विनोद सिंह, तो विनोद सिंह रैम सेल किया है 1,70,000 का। तो इस प्रकार से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ्स का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सम इफ्स का यूज करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।